तो वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के एनडीए ने रणनीति बनाई है। एनडीए के सांसदों के क्षेत्रवार समूह बनाए गए हैं। सांसदों के हर समूह के लिए एक वरिष्ठ मंत्री नियुक्त किया गया है। एनडीए सांसद सुबह अपने प्रभारी मंत्री के घर जाएंगे। राजस्थान के सांसद अर्जुन राम मेघवाल के घर जाएंगे। प्रभारी मंत्रियों के घर से वोट डालने के लिए ये सांसद सीधे जाएंगे। तो एनडीए सांसद सुबह अपने प्रभारी मंत्री के पहले घर जाएंगे और उसके बाद प्रभारी मंत्री के साथ साथ वे संसद जाएंगे और वहां पर राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करेंगे। तो इस तरह की एक रणनीति बनाई गई है। तो राजस्थान के जो भाजपा के एनडीए के सांसद हैं वो जाएंगे अर्जुन राम मेघवाल के घर पर और वहां से अर्जुन राम मेघवाल उन्हें साथ लेकर के पहुंचेंगे। तो एनडीए के सांसद अपने अपने प्रभारी मंत्रियों के घर जाएंगे। प्रभारी मंत्री उन्हें लेकर के वोट डलवाने के लिए लेकर के जाएंगे। ये एनडीए की तरफ से व्यवस्था की गई है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने एक रणनीति बनाई है। कहीं से भी लूज पॉइंट नहीं रहे, इसकी पूरी तैयारी की गई है। एनडीए के सांसदों के क्षेत्रवार समूह बना दिए गए। एक एक वरिष्ठ मंत्री को उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि ये आपके हैंडओवर है, आप इनके ले जाकर के वोट डलवाएंगे। एनडीए के सांसद इसके तहत सुबह अपने प्रभारी मंत्री के घर जाएंगे। प्रभारी मंत्री लेकर के उनको वोट दिलवाने जाएंगे और तस्दीक कर लेंगे कि इन्होंने वोट दे दिया है। इस लिहाज से एनडीए ने एक रणनीति बनाई है और उस पर एनडीए अमल कर रहा है। ये बड़ी जानकारी है। तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इसके लिए कल मतदान होना है और नतीजे भी उपराष्ट्रपति के कल ही घोषित किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक वोटिंग होगी। 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम बता रहे हैं कि कल कितने बजे मतदान होगा और नतीजे कब से आने शुरू हो जाएंगे। तो वोटिंग सुबह 10 बजे से होनी है। कल वोटिंग के ही नतीजे शाम के 6 बजे से वोटों की गिनती होगी और मतदान चलेगा सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, यानी कि 1 घंटे का बीच में समय रखा गया, गैप रखा गया है। और जैसे ही मतदान 5 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके कुछ ही देर बाद में नतीजे सबके सामने होंगे कि कौन उपराष्ट्रपति बनता है। और आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे से मतदान शुरू होगा। सांसदों को एक विशेष पेन दिया जाएगा। सांसदों को बैलेट पर प्रत्याशी का चुनाव करना है। ध्यान रखना होगा कि अगर टिक गलत होता है तो वोट रद्द हो जाएगा। अगर वोट की वैल्यू समान होगी, आंकड़ों की बात करें तो साल 2017 में 11 वोट और 2022 में 15 वोट अमान्य हो चुके हैं। इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जीत के गणित को अगर आप देखेंगे कि लोकसभा में कुल है 542 सांसद। अब ये देखिए, गणित आ गई आपकी टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा में कुल 542 सांसद है। एनडीए के पास 293 और इंडिया गठबंधन के पास है 249। वहीं राज्यसभा की बात करें तो एनडीए के पास है यहां पर 134। इंडिया गठबंधन के पास सांसदों की संख्या राज्यसभा में 106। उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुमत का आंकड़ा जो है वो है 392 का। ये जीत का पूरा गणित, बहुमत की संख्या 392 की। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने हैं। इस चुनाव को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। संसद से सोशल मीडिया तक उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चाएं आम हैं और दोनों ही गठबंधन डायरेक्ट पॉलिटिक्स के जरिए साधने की चुनाव को कोशिश कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुकाबला कड़ा है। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। हालांकि आंकड़ों पर भरोसा किया जाए तो इस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के सामने जीत का कोई संकट नहीं है। एनडीए के पास कुल सांसदों की संख्या 445 है और जीत के लिए 391 वोट जरूरी हैं। वहीं इस चुनाव को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है और वार पलटवार का दौर भी जारी है। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। कौन सा उनका आंकलन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ क्रॉस वोट होने की कोई संभावना नहीं है। अगर क्रॉस वोट हुआ तो एनडीए की तरफ से होगा, हमारी तरफ से तो कोई प्रश्न ही नहीं। वो हारने के बाद भी यही कहने वाले हैं कि हम जीत गए और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो फिर से कहें कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है। तो भगवान भला करे उसका भी,
ठीक है, तो उनको कहने दीजिए ना 100 वोट का कम से कम 150 वोट का अंतर रखना। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने कमर कस ली है। विपक्ष ने एक मॉक पोल की बैठक की जिसमें सांसदों को बताया गया कि वोटिंग कैसे होगी और किस तरह से वोट देना है कि गलती न हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो भी महत्व के मुद्दे हैं उनके ऊपर गौर किया गया और यहाँ तो सभी परिचित हैं क्योंकि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी भूल भी आपका जो वोट रहता है वो वोट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो खराब ना होने के लिए सही ढंग से इंडिया ब्लॉक का अच्छा प्रदर्शन एकजुट बताने के लिए जो भी प्रयास हुआ अच्छा रहा। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इंडिया अलायंस और मुझे लगता है कि सेंधमारी के बारे में तो कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एक भी सदस्य ना हो, इसी के मौके पर। लेकिन क्या विपक्ष का खेमा जो है वो एकजुट रहेगा? पूरा एकजुट रहेगा और बहुत ही आप देखेंगे क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके लिए मतदान कल होगा और नतीजे भी कल ही घोषित किए जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की देर शाम अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह से चुनाव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।